तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम काफ़ी दिनों बाद आपके सामने YouTube चैनल पर हाजिर हुए हैं लेके हाई स्कूल का टॉपिक, जो हम लोग पिछले क्लास में हाई स्कूल का पिछले वर्ष जो अपने कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में जो हमारा यूपी बोर्ड में गणित का पेपर आया हुआ था उसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसमें से उसका हमने खंड आ यानी कि पहला पार्ट, जिसमें 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न थे, उन प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया था। उसे 2 पार्टों में हमने वीडियो बना के सॉल्व किया था। आप लोग चाहें तो हमारे चैनल पर जाके वो हमारे वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग लेके आए हैं इसका दूसरा पार्ट यानी कि खंड बा। तो खंड बा में हम लोग देखेंगे इसमें हमारे किस टाइप के प्रश्न हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। उन प्रश्नों को हम लोग आज हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा जैसा कि प्रश्न है, दिया गया है कि मासा यानी एचसीएफ 99 और 153, यानी इन दोनों का एचसीएफ है 9, तो लासा यानी कि एलसीएम हमें 99 और 153 का एलसीएम ज्ञात करना था। तो बच्चों, हमने इसके लिए एक फार्मूला लिखवाया था। क्या फार्मूला होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर हमारा जो सूत्र होता है मासा गुणे लासा, या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या हमारी कितनी है? ये 99 है। दूसरी संख्या कितनी है? 153 है। इसका मासा यानी एचसीएफ हमें कितना दिया है? 9, और हमसे इसका एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम यानी कि लासा हमसे पूछा गया है। तो बच्चों, ये जो 9 हमारा गुणे में है ये बटे में आ जाएगा तो कट हो जाएगा, या यहीं से इसको काट देते हैं। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो जो हमारा एलसीएम है बच्चों वो कितना आ जाएगा? 11 का मल्टीप्लाई कर दो। 11 तिया 33 की 3, हासिल लग गए 3। 11 पचे 55 और 3 58, और 11 एकम 11 और 5 16। यानी बच्चों जो हमारा राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा? 1683। तो चलिए बच्चों, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इक्वल cos थीटा, तो थीटा का मान है। यानी हमें बच्चों ये दिया गया है और थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो बच्चों, इसके 2 तरीके हैं। जो बच्चे हमारे 11 12 में पढ़ते हैं उन्हें पता है ये cos 2 थीटा का सूत्र लिखा हुआ है, लेकिन जो हाई स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो हम लोग इसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। देखो, 2 cos 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर कर देंगे और -1 बराबर cos थीटा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? इसे सीधा करके लिखेंगे cos थीटा बराबर इसका 1/2 आएगा, तो 2 × 1/2 और -1, 2 से 2 कट हो गया हमारा, तो कितना आएगा? cos थीटा बराबर ये 1 -1, 1 से 1 कट कर दो, तो ये cos थीटा बराबर हमारा आ गया 0। अब बच्चों हमें क्या देखना है कि इधर हमारा cos है, तो ये जो 0 है, 0 cos में किसकी वैल्यू होती है? तो cos थीटा बराबर ये जो 0 है बच्चों ये 90 डिग्री की वैल्यू होती cos में। तो हम लोग यहां से तुलना कर देंगे, तो थीटा बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 90 डिग्री। तो बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 90 अंश। तो चलिए बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। आप लोग बच्चों कॉपी पेन लेके बैठे और इन्हें अवश्य नोट करते जाएं। हमारे जीनियस इंस्टीट्यूट के बच्चों का कल ये वर्क सारा देखा जाएगा, तो इसलिए सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठें और इन्हें नोट अवश्य करें। आगे हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है इसका गा नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है बिंदुओं कौन कौन से बिंदु हैं? 4, 22 तथा आगे दिया है 12, 3।
12,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो बाई का मान ज्ञात करें, बाई का मान ज्ञात करें, बाई का मान ज्ञात करें। ये बच्चों जो हमारे क्वेश्चन है ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों समझते हैं हम लोग। ये पॉइंट इसको हम लोग मान लेते हैं ए और इसे हम लोग मान लेते हैं बी। तो बच्चों यहां से हम लोग फार्मूला लगाएंगे, दूरी ए बी बराबर हमको कितना दिया गया है 10। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बच्चों कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और पूरे पर अंडर रूट। पर हम लोग इसे कैसे निकालते हैं शॉर्ट में, इसका पहला उठा लेंगे 4 और माइनस इसका पहला उठा लेंगे कितना 12 और इसे कर देते हैं होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा उठा लेते हैं 22 और माइनस इसका दूसरा उठा लेते हैं 3 और इसका कर देते हैं होल स्क्वायर और पूरे पे लगा देते हैं अंडर रूट बराबर हमारा बच्चों कितना है 10। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका वर्ग कर देंगे। तो यहां लिखेंगे वर्ग करने पर। तो जैसे ही बच्चों इसका वर्ग करेंगे तो 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। यहाँ पे बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और इधर 10 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 100। तो इधर से हमारा बच्चों हो जाएगा, ये 64 को उधर ले जाएंगे। या बच्चों एक काम और भी करते हैं, यहां से देखो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे हो जाएगा, इसे स्क्वायर को ओपन नहीं करो, 22 माइनस 3 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो और इधर हमारा कितना हो जाएगा 100। 64 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो 22 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 64 उधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 36। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 22 माइनस 3 स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा 36 का कितना निकलेगा, यहाँ निकलेगा प्लस माइनस 6। एक बार बच्चों यहां से प्लस चिन्ह ले लेते हैं, प्लस चिन्ह तो 22 माइनस 3 तो एक बार प्लस का 6 लेंगे तो 3 उधर चला जाएगा तो 22 बराबर हमारा हो जाएगा 9। और एक बार बच्चों माइनस चिन्ह ले लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने का मतलब है ये प्लस 6 की जगह माइनस 6, यानी 22 माइनस 3 बराबर माइनस का 6। माइनस 3 उधर ले जाएंगे प्लस का 3, यानी 22 की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 3। तो बच्चों हमारे यहां से दो आंसर आ गए, 22 बराबर 9 और 22 बराबर माइनस 3। तो चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका घ नंबर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन 21 नंबर के पार्ट चल रहे हैं अभी। तो इसका घ नंबर क्वेश्चन है, बिंदु x कामा y, बिंदु x कामा y दिया है बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु यहां पे दिए गए हैं, 3,6 बिंदुओं 3,6 तथा -3,4 -3,4 से समदूरस्थ है। तो क्या बोला जा रहा है, तो x और y में संबंध ज्ञात करो। तो x तथा y में संबंध ज्ञात करें, यानी रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये जो पॉइंट हमारा x कामा y ये देखेंगे, ये दो बिंदु हैं पहले हमारे। एक बिंदु को हम लोग a मान लेते हैं, a पॉइंट हमारा कितना है -3,6 पहला वाला पॉइंट, और इधर हम पॉइंट मान लेते हैं b, ये हमारा कितना है -3,4। ये दोनों पॉइंट हैं और इन दोनों से समान दूरी पर एक तीसरा पॉइंट है जिसे हम लोग P मान लेते हैं x कामा y। ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो P पॉइंट है इस बिंदु से समान दूरी पर है, यानी कि जो AP है ये किसके बराबर होगा, ये PV के बराबर होगा। ये दूरी और ये दूरी कैसी हो जाएगी बच्चों, बराबर हो जाएगी। तो इनके बीच की दूरी का हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। तो AP के बीच की दूरी के लिए इसका पहला उठा ले x और माइनस इसका पहला उठा लें 3 और क्या कर दें बच्चों स्क्वायर, प्लस इसका दूसरा उठा लें 22 माइनस इसका उठा लें 6 और क्या कर दें स्क्वायर और पूरे पे लगा दें अंडर रूट बराबर। पीवी के लिए बच्चों इसका पहला उठा लें x
और माइनस इसका पहला उठाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस फिर ये बाई और माइनस इसका कितना है 4, इसका कितना हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर, और इस पर भी हो जाएगा अंडर रूट। अब सबको पता है बच्चों अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्क कर देंगे, तो यहां लिखेंगे वर्क करने पर। तो जैसे ही बच्चों वर्क करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, इधर हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, 2 छंग 12 बाई, और बराबर इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखेंगे बच्चों ये इक्वल में है तो x स्क्वायर कट हो जाएगा, 9 कट हो जाएगा, y स्क्वायर कट हो जाएगा, इसके अलावा अब कोई भी कट नहीं होगा। तो x वाले एक तरफ करेंगे, ये माइनस का 6x है, ये प्लस का 6x इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 12x। इसी प्रकार बच्चों ये माइनस का 12 बाई है, माइनस का 8 बाई इधर से इधर आएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, तो 12 से 8 जाएंगे तो माइनस के 4 बाई, और बराबर इधर देखें कितना बचेगा 16, तो इधर है, ये 36 इधर आएगा, और माइनस के 36 में से 16 घटेंगे तो हमारा बच्चों बचेगा माइनस का 20। यहां से देखेंगे बच्चों माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 3 12, और ये प्लस हो जाएगा, ये केवल बाई बचेगा, और इधर माइनस का 20। अब माइनस माइनस कट कर देंगे, 4 पंचे 20, तो बच्चों हमारा जो आंसर आएगा 3x प्लस बाई इक्वल 5। यही बच्चों हमारा x और y में क्या हो जाएगा, x y में रिलेशन हो जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग क्वेश्चन को नोट करें और आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आप लोग इन प्रश्नों को नोट करते जाएंगे। देखते हैं बच्चों इसका अगला पार्ट हमारा है, क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यानी आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या 3.5 है, ऊंचाई 12 है। शंकु का आयतन ज्ञात करें, शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो देखें बच्चों समझते हैं, यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी त्रिज्या हमको दी गई है, त्रिज्या जिसे हम लोग r कहते हैं कितना है 3.5। तो बच्चों जैसा कि हमने क्लास में भी बताया था, आप लोगों को भी बता रहे हैं, ऐसे प्रश्नों में हमेशा पॉइंट से बचें, यानी पॉइंट को छोड़ें। तो 3.5 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/2, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई हमको दे दी गई है, ऊंचाई कितनी दी गई, h बराबर 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो बच्चों सूत्र लगा देंगे, शंकु का आयतन। तो जैसा कि हमको पता है जो शंकु का आयतन होता है बच्चों, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। जैसे अगर बेलन का आयतन 30 होगा तो उसी बेलन से अगर शंकु बनेगा तो उसका आयतन हमारा 10 हो जाएगा। तो शंकु का आयतन कितना होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेलन के आयतन में सिर्फ इतना होता है पाई r स्क्वायर h, पर शंकु में क्या होता है 1/3। मान रखेंगे 1/3, पाई का मान 22/7, r का मान बच्चों कितना है 7/2, 7/2 गुणे 7/2, और h का मान हमारा है 12।
तो बच्चों इसे कैंसिल करेंगे, 7 से 7 कट हो गया, यहाँ पे 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 11, 3 से इसे काट देंगे कितना हो जाएगा 4। तो बच्चों इसे जब सॉल्व करेंगे तो 11 सत्ते 77 गुणे 4, अच्छा इसे हम लोग 2 से और कट कर दो, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77, 77 दूना कितना हो जाएगा 154, नीचे तो कुछ बचा हुआ नहीं है, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, इसका लास्ट पार्ट है 4 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात करें। देखो माध्य ज्ञात करें, यानी एक सारणी हमको दी गई है और इस सारणी से हमको माध्य ज्ञात करना है। तो सारणी में हमारा क्या है, वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, और क्या दिया है बच्चों, बारंबारता दी है, बारंबारता। तो देखें बच्चों वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया है 0 से 10, फिर अगला है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इतना हमारा दिया है। तो बच्चों यहाँ पे एक हम सारणी बना लेंगे जिसे हम लोग टेबल कहते हैं। क्वेश्चन में हमारा सिर्फ इतना दिया है, लेकिन बच्चों में पता होगा कि इसमें एक कॉलम और हमारा आ जाता है जो कि हम लोग अपने पास से बनाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं मध्य बिंदु। तो इसमें मध्य बिंदु निकालना पड़ता है और एक कॉलम यहां पर और बनता है इस साइड में। मध्य बिंदु को हम लोग कह देते हैं बच्चों x और बारंबारता को कह देते हैं f। तो हमको क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी है, तो इसे पहले हम लोग सीधा कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं fx, यानी हमें सिर्फ वर्ग अंतराल और बारंबारता दी जाएगी। बारंबारता कितनी है, 3 10 11 9 7, 3 10 11 9 7। देखिए बच्चों हमें यहाँ पे ज्ञात करना है इसका माध्य। तो चलिए बच्चों समझते हैं मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं, यानी निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ के हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, आधा। तो 0 10 10 होगा, 10 का आधा करेंगे कितना आएगा 5, 20 और 10 कितना होगा 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों 15। अब देखेंगे इन सब में 10 10 का अंतर है, तो यहाँ पर भी 10 10 का अंतर आएगा, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, 25 और 10 हो जाएगा 35, 35 और 10 हो जाएगा बच्चों 45। एफ और एक्स का क्या मतलब है, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 15 हो जाएगा बच्चों, और 15 दशामन 150 हो जाएगा। बच्चों गुणा कराते समय एक बात का ध्यान रखना है कि इनको अंक के सामने अंक लिखें, क्योंकि अभी बाद में इनको जोड़ना पड़ेगा। 11 पचे 55 और 11 दूनी 22 और 5 27, फिर 9 पना 45, हासिल 4 लग गए, 9 तियां 27 और 4 31। इसके बाद 7 पना 35, हासिल 3 लग गए, 7 चौक 28 और 3 31। तो ये तो दोनों हमारा सेम आया। यहाँ पे एक कॉलम और यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, ये इसे बच्चों यहाँ पे एफ को ऐड किया जाता है, कितना आएगा देखो 10 3 13, 13 11 24, 24 और 9 कितना 33, 33 7 40, तो ये हमारा 40 आएगा। इसे और जोड़ेंगे बच्चों 5 5 10 5 15, 5 को 20, हासिल लग गए 2, 2 1 3 1 4 7 11 5 16 1 17, हासिल लग गया 1, तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी ये आ गया बच्चों 1070। तो हमारा यहाँ पे बच्चों आ चुका है सिग्मा एफ कितना है 40, सिग्मा एफ एक्स ये है 1070। बच्चों ये सिग्मा ही हमें बताता है, सिग्मा का मतलब होता है योगफल, सिग्मा एफ का मतलब इस एफ का योगफल, सिग्मा एफ एक्स का मतलब इस एफ एक्स का योगफल। अब आते हैं बच्चों समांतर माध्य, समांतर माध्य जिसे हम लोग कहते हैं एक्स बार। क्या फार्मूला होता है इसका, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, यानी जितना बच्चों ये सिग्मा एफ एक्स होता है
उसमें सिग्मा एफ का भाग दे दिया जाता है। तो हम लोग इसमें भाग देंगे, कितना लिखा है 1070 और बटे 40, तो 0 से 0 कट कर देंगे, 4 का भाग देंगे 107 में, तो कितना आ जाएगा देखें, 4 दूनी 8, 2 बच गए 27 हो गए, 4 छंग 24, 3 बच गए पॉइंट लगाया 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बच गए 20 हो गया, तो 4 पंचे 20, तो 26.75 यही बच्चों इसका राइट आंसर है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को नोट करेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, ये 21 के सारे पार्ट हमारे पूरे हो गए हैं, आप लोग इन्हें अच्छे से नोट करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। गणित में बच्चों सूत्र याद करना और प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। गणित में प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा हथियार है। तो आप लोग सवालों की प्रैक्टिस खूब करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लगाएं, देखने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जब आप लोग देखते हैं तो क्वेश्चन सरल लगता है, लेकिन जब लगाने बैठते हैं तो क्वेश्चन वही फंस जाता है। तो इसलिए लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। तो चलिए बच्चों प्रश्न नंबर हमारा आ गया है 22 में दिया है किन्हीं 5 खंडों को हल करें। तो इसमें बच्चों 6 खंड दिए जाएंगे और 5 खंडों को हल करना होगा, यानी 6 प्रश्न दिए होंगे और हमें 5 प्रश्नों को करना होगा। ये सभी प्रश्न हमारे अब 4-4 नंबर के हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे इसके पार्ट वो 2-2 नंबर के थे, और ये वाले प्रश्न हमारे 4-4 नंबर के हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं 22 का पार्ट है। का पार्ट दिया गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना दिया है बच्चों, x² + 12 + 7x के शून्यक ज्ञात करो, के शून्यक ज्ञात करो। इसके बाद आगे बोला है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो, सत्यता की जांच करो। यानी सबसे पहले बच्चों में क्या करना है, शून्यक ज्ञात करने हैं और फिर इसके बाद सत्यता की जांच करनी है कि हमारे शून्यक सही है या गलत है। तो चलिए बच्चों समझते हैं हम लोग। सबसे पहले जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। तो इधर से हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा कितना दिया, x² + 7x और +12। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, इसको सही क्रम में लिखेंगे। 12 के ऐसे खंड करने हैं कि प्लस करने पर 7 आ जाए। तो ये खंड करना सबको ही आता होगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 और 3, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, 4 + 3, यहाँ पर x और +12, यानी 4 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 7, 4 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो x² + 4x + 3x और +12, x कॉमन करेंगे तो x + 4 प्लस का 3 कॉमन करेंगे तो x + 4। तो बच्चों x + 4 फिर से कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा x + 3। अब एक एक करके हम लोग बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। x + 4 = 0, तो x की वैल्यू आएगी -4, या ऐसा भी कर सकते हैं x + 3 = 0, तो x की वैल्यू आएगी -3। जो बच्चों ये हमारे x की वैल्यू होती है इन्हीं को हम लोग शून्यक कहते हैं। तो शून्यक हमारे कितने हो गए बच्चों, शून्यक हो गए -3, -4। एक आंसर तो ये हो गया। इन्हीं शून्यक को हम लोग पहले शून्य को अल्फा कह देते हैं और दूसरे को क्या कह देते हैं, बीटा। तो अल्फा बराबर हो गया -3 और बीटा बराबर हो गया -4। अब बच्चों हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, सत्यता की जांच। तो इसमें जांच हमारे बच्चों 2 प्रकार से होती हैं। सबसे पहले तो इसे लिखेंगे x² + 7x और +12, मानक समीकरण से तुलना करेंगे ax² + bx + c।
ये हमारा बच्चों होता है मानक समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन। इससे तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, a बराबर 1 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है तो a की जगह 1। b बराबर कितना आएगा बच्चों, x की जगह x है तो b की जगह 7, और c बराबर कितना आ जाएगा 12। तो जो बच्चों पहली जांच होती है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अगर ये दोनों पक्ष बराबर आ गए तो इसका मतलब हमारे शून्यक सही है। तो अल्फा का मान कितना है बच्चों -3, और बीटा का मान कितना है -4, और माइनस बी का मान है 7, और ए का मान है 1। तो इधर हो जाएगा -7 और इधर भी हो जाएगा -7। तो बच्चों हमारी पहली जांच बिल्कुल सही आई है। अब देखते हैं दूसरी जांच पे। जो हमारी दूसरी जांच है वो होती है अल्फा बीटा बराबर होता है c अपान ए। तो अल्फा का मान कितना बच्चों -3 गुणे बीटा का मान -4, c का मान बच्चों कितना है 12, और a का मान कितना है 1। तो ये 3 चक्कू 12 हो गया, इधर भी कितना हो गया 12। तो ये हमारी दूसरी भी जांच बच्चों सही आ गई। इसका मतलब बच्चों जो हमने प्रश्न यहाँ पर किया है वो प्रश्न हमारा बिल्कुल सही है और इसके शून्यक भी सही है। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोगों को आज की ये क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी क्लास। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगले पार्ट में बच्चों मिलेंगे इसके आगे के प्रश्नों को लेके और इस पेपर को पूरा खत्म करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।